अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म का सार संग्रह आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट का आपका वन लाइनर दिया हुआ है, जिसमें आपका 16,000 प्लस क्वेश्चन होने वाला है और इसमें 6 से लेकर 12 तक का सभी एनसीईआरटी का निचोड़ इसमें दिया गया है। आज का वीडियो नंबर होने वाला है 67। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 के ए में यह सुविधा प्रदान की गई है। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान कब की गई थी? वर्ष 1977 में की गई थी। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया? केशवानंद भारती का मामला 1973 में। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? संसद को दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? राष्ट्रपति से। संसद का प्रथम अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इनमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में पारित हुआ था। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के लिए अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की गठन से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का वर्णन है। उसमें किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है। अवशिष्ट शक्तियां का विषय वे जो संघ सूचित, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास हैं। संविधान में सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15 के अंतर्गत है। बंगाल पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद यही मौलिक अधिकार प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे के अंदर। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है? लोक लेखा समिति के मित्र और दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है भारत के महालेखा परीक्षक को। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन को नगर पालिकाओं का जनक कहा गया है। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और पूरे वीडियो सीरीज को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के राज्य को। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा की गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिकतम 6 महीने तक संभाल सकता है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासन और केंद्र का एजेंट।
वही राज्यपाल का कार्य होता है, वही राज्यपाल की भूमिका होती है। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो किसको संबोधित करते त्यागपत्र दे सकता है? पति को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखागार का है, यानी अकाउंटेंट जनरल का है। अधिनियम सरकार को किसके धन विनियोग के लिए अधिकृत करता है? संचित निधि से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत ये सभी दिया जाता है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में संकलित है? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है? 6 महीने से अधिक तक वह मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किस आयु से पहले अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? 70 वर्ष की आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते हैं। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके पूरे वीडियो को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं।